आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, शरीर में ताकत देते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। जोड़ों के दर्द, बदन दर्द को भी दूर करते हैं। तो ये लड्डू छोटे बड़े आप सभी को खिला सकते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखा नारियल, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये कटोरी से 2 कटोरी है और ग्राम से आप लेंगे तो 160 ग्राम है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 20 ग्राम मखाना, तो कटोरी से नापकर 2 कटोरी है। अब हम लेंगे आधी कटोरी यानी कि 60 ग्राम बादाम, आधी कटोरी 60 ग्राम काजू, आधी कटोरी 30 ग्राम अखरोट, 10 ग्राम खसखस यानी पॉपी सीड्स, 10 ग्राम ही अंजीर है, 15 ग्राम किशमिश, 10 ग्राम पिस्ता, 10 ग्राम चिरौंजी, 10 ग्राम पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज है, 10 ग्राम तरबूज के बीज है। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है वो थोड़े आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है लड्डू बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हमें भून लेना है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हमें डालना है 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पर जो लड्डू है वो आप देसी घी में ही बनाइएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे बादाम, साथ में डाल देना है काजू और इसी के साथ हम डाल देंगे अखरोट। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम में ये सारी चीज़ों को हमें भूनना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त मजबूत होती है। इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं। काजू हमारे दिल और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अखरोट से भी दिमाग तेज़ होता है और सेहत अच्छी रहती है। तो मैंने सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ली है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी ज़रूर दीजिए। बच्चों का दिमाग भी अच्छे से पढ़ाई में चलेगा। तो मैंने इसे भून लिया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हमें अलग अलग भूनना है क्योंकि ये थोड़ा कम ज़्यादा टाइम में भूनते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है किशमिश और अंजीर, तो इसी बचे हुए घी में हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करना है। तो किशमिश और अंजीर में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो इसे भी हमें लड्डुओं में ज़रूर डालना चाहिए और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। ये काफ़ी जल्दी भून जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसे मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता और चिरौंजी, इसे हमें अलग भून लेना है। तो ये दोनों चीज़ों को हम साथ में भूनेंगे। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। पिस्ते में प्रोटीन और फाइबर होता है और चिरौंजी में प्रोटीन और गुड फैट्स होते हैं, तो इसे भी हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो इसे भी मैंने भून लिया है। तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स, इसे भी हमें हल्का भून लेना है। साथ ही में हम डाल देंगे पॉपी सीड्स, इसे थोड़ी देर बाद डालिएगा, ये काफ़ी जल्दी भून जाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम में भून लेना है। इसे अगर पैन गरम है तो ऐसे ही भून लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। तो ये भी अच्छे से भून गए हैं, इसे भी निकाल लेंगे। तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है, लगभग आधा चम्मच, और मैंने जो मखाने लिए हैं उसे भी हम डालकर भून लेंगे। तो फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा। ये सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। मखानों को इस तरह से चलाते हुए हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। मखाना हल्का और पौष्टिक होता है, इसमें प्रोटीन और ज़रूरी विटामिन होते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर डालिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। तो इसे भी हमें अच्छा क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो इस तरह से एक हाथ से आप मसल कर देख सकते हैं। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट भून लिए हैं। अब हम फिर से आधा चम्मच घी डालेंगे और जो हमने सूखा नारियल लिया है उसे बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। नारियल काफ़ी जल्दी भून जाता है, तो इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। सूखा नारियल डालने से लड्डू का टेस्ट भी बढ़ता है और इसमें गुड फैट्स भी होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम में चलाते हुए भूनना है। नारियल भी हमने भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो ये अच्छे से भून गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो हमारे ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें सबसे पहले हम मखानों को डालेंगे। मखानों को हमें बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसेंगे। तो मखाने मैंने पीस लिया है। तो इस तरह से हल्के दरदरे मखाने पीसना है, बहुत बारीक नहीं करेंगे। अब उसी ग्राइंडिंग जार में हमें डालना है काजू, बादाम और अखरोट, इसे भी हमें हल्का दरदरा पीसना है। सारी चीज़ों को हम पीस कर लेंगे।
और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा पीसना है। अगर कोई टुकड़े मोटे रह गए हैं तो आप नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। तो इसे मैंने पीस लिया है। अब हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे सूखा नारियल, तो इसे भी हमें पीस लेना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है। अब ये जो चीज़ें बची है तो इसमें से जो अंजीर है मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि अंजीर को जब हम पीसते हैं तो ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीस नहीं पाता और ग्राइंडिंग जार टूट भी सकता है। तो इसे पहले कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप चीनी, इसे हमें पीस लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चीनी और गुड़ दोनों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिर्फ गुड़ से या सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये शुगर फ्री बनेंगे। अब जो अंजीर को हमने कट करके रखा था उसे भी हम पीस लेंगे। तो छोटे ग्राइंडिंग जार में डालकर मैंने इसे पीस लिया है और इसे भी हम सारी चीज़ों के साथ डाल देंगे। अब मैंने जो पिस्ता लिया था उसे मैं कट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे भी हल्का पीस सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए, तो मैं इस तरह से नाइफ़ से इसे कट कर रही हूँ। और जो किशमिश हमने लिए हैं तो उसे भी मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ये जो बाकी चीज़ें हैं उसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। यानी कि मैंने पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड, चिरौंजी और खसखस को ऐसे ही डाल दिया है। साथ में आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया है और ये सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अभी चीनी को थोड़ी ही मात्रा में डाला है। पहले मैं इसे सिर्फ चीनी से ही बना रही थी, तो मैंने पहले चीनी ही इसमें मिक्स की है। अब हम यहाँ पर लेंगे घी। तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच घी ले सकते हैं। तो मैंने 2 से 2.5 चम्मच घी लिया है। इसे मैंने गरम कर लिया है और इसे हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पैन में भी घी लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा सूखा जो मिश्रण था तो इसे पैन में डालकर इस तरह से निकाल लिया है, ताकि घी अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट में मिल जाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिश्रण अभी काफ़ी गर्म है, क्योंकि हमने जो घी डाला है वो गर्म था। तो इसे पहले अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर ले और फिर हाथ से मिक्स करें। तो लड्डू इस तरह से नहीं बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी ली थी, तो मैं यहाँ पर गुड़ भी यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच घी लिया है, तो उसे पैन में डाल देना है और आधा कप गुड़ भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने गुड़ का पाउडर लिया था, थोड़ा सा जो गुड़ बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है और बाकी का गुड़ का पाउडर है। तो इसे हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे नहीं पकाना है और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर और इसे चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसे इस तरह से चेक कर लेना है। इसमें एक तार बन रहा है, तो बस इस तरह से हल्का सा एक तार बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी पकाएंगे नहीं। गैस मैंने बंद कर दिया है और गुड़ भी अच्छे से पक गया है। तो गुड़ हमारा रेडी हो गया है। तो गुड़ को हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो मैं इसे छान कर डाल रही हूँ। छान कर डालिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी बारीक कंकर भी आते हैं। तो अगर इस तरह से मेल करके डाल रहे हैं तो छान लेना ज़रूरी है। तो मैंने गुड़ को डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला से मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो मिश्रण है वो थोड़ा गर्म ही है, तो इस तरह से गर्म मिश्रण में ही हमें लड्डू को बनाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा मिश्रण लेके हाथ से इस तरह से थोड़ा दबाते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। क्या आसानी से बन जाएंगे। अब आपको इसमें कोई भी टेंशन या कोई परेशानी नहीं होगी। हमने इसमें गुड़ का भी यूज़ किया है और चीनी का भी यूज़ किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 3/4 कप यानी कि पौना कप गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी भी ली थी और गुड़ भी लिया है और इसे हमें इस तरह से लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लिए हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी है। बादाम, काजू और अखरोट से अच्छे फैट्स और प्रोटीन मिलते हैं। सीड से फाइबर और ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं। अंजीर, किशमिश से फाइबर और प्राकृतिक मिठास मिलती है और मखाना भी इसमें अच्छा न्यूट्रिशन जोड़ता है। यानी कि एक छोटा सा लड्डू जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ है। तो आप इसे रोज़ खा सकते हैं या फिर 1-2 दिन में एक भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे लड्डू है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, आप हर सीज़न में इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी में।